प्रीति जगी हरि नाम में जो, प्रीति जगी हरि नाम में जो, जग से बेड़ा पार है। प्रीति जगे जो हरि नाम में, जग से बेड़ा पार है। राम नाम के सुमिरन से, राम नाम के सुमिरन से, बंदे राम नाम के सुमिरन से, तेरा बेड़ा पार है। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त चरित्र, भक्तों की कथाएं आपके और मेरे हृदय में हरिनाम की प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा किसकी? भगवान और भक्त दोनों के चरित्रों का जो श्रवण है, दोनों की जो गाथाओं का श्रवण है, वही जीव के उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। क्योंकि ये कथा प्रसंग आप में और मुझ में प्रभु के प्रति प्रीति को अग्नि देने वाले हैं, प्रज्वलित करने वाले हैं, आपके और मेरे भाव को पुष्ट करने वाले हैं। आज एक ऐसे नाम जापक की, ऐसे अद्भुत भक्त की गाथा श्रवण करेंगे जिसे सुनकर आपका और मेरा भी राम जी के नाम से प्रेम हो जाएगा। मैं बारंबार आपसे निवेदन करती हूँ कि राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा, आप जिस भी इष्ट को स्वीकार करते हैं, सबका नाम समान रूप से चमत्कारी है, कमाल को करने वाला है। प्रभु का प्रत्येक नाम महिमामय है, इसलिए कथा में किसी भी नाम को प्रयोग किया जाए, नाम एक ही है, ये बात स्वीकार कर आप अपने इष्ट को उस रूप में देखने का प्रयास करें। एक बार एक नगर में भगवान शिव स्वयं राम नाम के अनुरागी हैं, उनका अद्भुत मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक बड़ा भक्त रहता, दिन रात प्रभु का पूजा अर्चन किया करता। दिन भर उसके मुंह से एक ही नाम, वो जो भी करता वो भगवान शंकर को निवेदित कर देता। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जप किया करता। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शंकर को स्नान करवाता, उनकी पूजा करता, फिर अन्य कार्य किया करता। हर सोमवार को भगवान शंकर के निमित्त व्रत का विधान उसके जीवन में था और प्रभु के नाम को जपना ही जैसे उसके जीवन में उसने सार स्वरूप में ग्रहण कर लिया था। ये व्यक्ति हर कठिनाई में भगवान शंकर को याद करता, अपनी प्रत्येक परेशानी प्रभु पर छोड़ देता। आप जानो आपका काम जाने, एक सच्चा शरणागत जैसा होता है साधक, वह ये भक्त था। भगवान शिव भी उसकी किसी न किसी रूप में सदैव मदद किया करते थे। भगवान शंकर को वह निस्वार्थ भक्ति बड़ी प्रसन्न थी उस भक्त की। एक दिन उस भक्त के मन में शिव के बड़े धाम में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा भगवान शिव के धाम की ओर। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम करता, फिर चलने लगता। दिन रात वह प्रभु के नाम का सिमरन करता और अपनी यात्रा को चलता रहता। उसके मुख से केवल प्रभु का नामोच्चारण होता, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक दिन चलते चलते उसे जोरदार भूख लगी। रास्ते में कुछ फल खाए, नदी का पानी पिया, फिर चलना प्रारंभ कर दिया। वहां उसे माहौल देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। उसे लगा इस जगह बड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मन में प्रभु के दर्शन की लालसा और उसे विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ हैं, उन्हीं की कृपा है, इसीलिए तो मैं यात्रा कर पा रहा हूँ। आज चलते चलते जोरदार भूख लगी, लेकिन कुछ खाने को दिखाई नहीं दिया। उदास होकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी एक व्यक्ति
एक पोटली फल लेकर आया और उदास देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, बड़ी जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं खाने को दिख रहा। उस व्यक्ति ने एक पोटली भक्त को दी और वहां से चल दिया। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन यह भी सोचता रहा कि इतने सुनसान जंगल में वह आदमी आया कहाँ से। अचानक फल लेकर आया और कहाँ चला गया। अब फिर जोरदार प्यास लगी है, क्योंकि फल खाए और चल रहा है तब से। दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। अकाल जो पड़ा हुआ था इस रास्ते में, कई सालों से इस जगह बारिश नहीं हुई। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल देने वाला आदमी अपने हाथ में एक कमंडल लिए पानी पिलाने उस भक्त को देखकर बोला, फल खा लिए, पानी पीना है, लो। यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं मिला, तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सच्चे भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। प्रभु अपने भक्तों की सहायता करते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ नहीं आ रहा आदमी कोई और है कि स्वयं भगवान शंकर है जो बार बार मेरी मदद को आ जाते हैं। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शंकर के धाम पहुंच गया था। बार बार प्रभु का नाम सिमरन कर रहा था, प्रभु के श्री विग्रह को देख रहा था, निहार रहा था, बारंबार यात्रा में उस व्यक्ति को मिले हुए स्वरूप को देख रहा था। भगवान शंकर को देखता है, उस स्वरूप को याद करता है, भगवान शंकर को देखता है। अब उस व्यक्ति में अचानक से एक विश्वास की, एक आशा की, अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उस मुखमंडल पर एक अजब सा तेज, एक आनंद की प्रतिछाया नजर आने लगी। वह बारंबार हृदय में प्रभु का नाम जपता हुआ प्रभु के उस स्वरूप को याद कर रहा था जो उसे यात्रा के दौरान मिला था। बारंबार प्रभु को शीश नवा रहा था और कह रहा था, वाह भगवान, आज आपने ये बात प्रकट कर दी कि आप अपने भक्तों के हर पल साथ होते हैं। आपने मेरी यात्रा को सुगम बना दिया, सहज बना दिया, सरल बना दिया। बार बार कष्टों को दूर करने आप स्वयं चले आए। नाथ, आप कितने कृपालु हैं, आप कैसे दयालु हैं। आप अपने भक्तों का साथ सदैव देते हैं। बारंबार वह प्रभु के श्री विग्रह पर अपने सर को नत कर रहा था, झुका रहा था, प्रभु को प्रेम से निहार रहा था, प्रीति पूर्वक भगवान शंकर को पुकार रहा था और यात्रा के दौरान मिले उस स्वरूप को, उस छाया को स्मरण कर रहा था। उसके हृदय में ये बात पुष्ट होती जा रही थी कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान शंकर थे। वह जोर जोर से आनंदमय होकर, विभोर होकर प्रभु के प्रेम में और जोर जोर से गाने लगा, आते हैं नाथ मेरे, आते हैं नाथ मेरे, दिल से बुलाने पे, दिल से बुलाने पे, भोले हैं साथ मेरे, भोले हैं साथ मेरे, दिल से रिझाने से, दिल से रिझाने पे। जय हर हर शंकर नमः शिवाय, जय 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 शंकर नमः शिवाय। बार बार भाव विभोर हो वह प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु की कृपा के लिए बारंबार नतमस्तक होता है। ऐसा अद्भुत प्रभाव है नाम का। वह व्यक्ति दिन रात प्रभु का नाम जपता था, सच्चे शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता था, साथ जानता था। इसलिए प्रभु ने यात्रा में पल पल उसकी सहायता की। इसी प्रकार यदि आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव शिव की पुकार लगाते रहेंगे तो इस जीवन यात्रा की प्रत्येक पल में सुख या दुख, कठिनता या सहजता जो भी होगी, प्रभु की कृपा से सहज भाव में पार हो जाएगी। प्रभु अपने शरणागत की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। ये कथा इस बात को प्रकट करती है। यदि आप और मैं सच्चे हृदय से, प्रीति से, सच्चे विश्वास से, श्रद्धा से प्रभु के नाम का आश्रय ले लेंगे तो आपके सुख दुख का साथी भी स्वयं भोलेनाथ, स्वयं राम जी बन जाएंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से, प्रीति पूर्वक बारंबार आपसे विनती है, प्रभु के नाम की पुकार कीजिए, प्रभु को पुकारिए। निश्चय ही वह दया सिंधु आपकी और मेरी पुकार को सुने एक दिन अवश्य आपके और मेरे कष्टों को दूर कर देंगे। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु की कृपा की छाया अवश्य फैलेगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। ये अमृतमय नाम, ये नाम रसायन आपका और मेरा कल्याण कर देगा। जय श्री हरि।